जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि जम्मू कश्मीर में जब तक स्टेटहुड नहीं आएगा तब तक वो खुले ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन पीडीपी इसकी लगातार आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं जो मैनिफेस्टो में बातें की गई थी वो अब तक पूरी नहीं की गई है। अब देखें, पीडीपी को तो क्रिटिसाइज करना है, अपोजिशन में है तो मैं उनके मामले में नहीं कुछ कह सकता। बाकी हुकूमत जो है वो एक मेंबर पार्लियामेंट से ज़्यादा बेहतर हुकूमत का आदमी जो है, नुमाइंदा जो है, वो जवाब दे सकता है। स्टेट हुड ना होने की वजह से डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी मेरा मशवरा भी हुकूमत को यही रहेगा कि जितना उनसे हो सकता है उनको लोगों के लिए करना चाहिए, और जो उनको इस सिलसिले में रुकावटें आ रही हैं उनके बारे में भी उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि रुकावटें ब्यूरोक्रेसी कहाँ कर रही है, कौन कर रहा है और किस वजह से ये रुकावटें हैं जो ग्राउंड पे लोग फील करते हैं। इसमें उनको अपनी पोजीशन जो है हुकूमत को क्लियर करनी चाहिए ताकि लोगों के सामने सच आए। मियां साहब कल मतलब रजौरी पुंछ जो है कि वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी, कल मोदी ने ऐलान किया कि मुगल रोड पे टनल बनेगी, कितना बड़ा कदम है ये? देखें, ये बहुत बड़ी पुरानी डिमांड थी और मैंने भी इसमें जब से मैं पार्लियामेंट मेंबर बना हूँ बड़ी कोशिश की थी, और मुझे राजनाथ सिंह जी ने इस सिलसिले में 2 महीने पहले मुझे एक चिट्ठी भी लिखी थी, मैं क्वेश्चन भी रेज़ करता रहा, उनसे मिलता भी रहा, तो उन्होंने मुझे क्लियर कट लिखा था कि ये टनल जो है इसको बीआरओ बनाएगी, इसकी लेंथ के बारे में भी लिखा था। वो चिट्ठी इस वक्त भी मेरे पास है, लेकिन मैंने एक तो मेरी आदत नहीं पब्लिसिटी करने की, दूसरी मुझे ये शक था कि मैं कहीं अगर ये करूं तो ये सबटाज ना हो जाए, तो इसलिए शुक्र है कि आज उन्होंने इसका ऐलान किया। ये एक ज़रूरत थी, ये होनी चाहिए थी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरी इस सिलसिले में 4-5 पिछली मंडे को मैं बीकन का बीआरओ के जो चीफ इंजीनियर हैं कश्मीर के, मैं उनसे मिला था, क्योंकि ये काम जो टनल का है ये बीआरओ जो बीकन के चीफ इंजीनियर कश्मीर के हैं उनके सुपुर्द किया गया है, जम्मू वाले के सुपुर्द नहीं किया गया है। और इसको फर्दर कितना जल्दी इसमें तेज़ी लाई जाए, उस सिलसिले में भी मैं डायरेक्टर जनरल बीआरओ को पिछली थर्सडे को दिल्ली में भी मिला था, तो मैं ज़रूर इसको फॉलो भी करता रहूँगा कि इस ऐलान पे अमल दरामद हो, और मैं भी अपना एक छोटी मोटी खिदमत जो है वो जरूर। एसटीज की बात आपने छेड़ी तो रिजर्वेशन का मुद्दा ऐसा लग रहा है कि गले की हड्डी बन गया है हुकूमत के लिए, तो ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो इख्तिलाफ राय भी पैदा हो गया है, जो एनसी का विलन कार्डर है, तो ऐसे में जो कास्ट सेंसस भी अब हो रही है, तो ये सरकार बावर कराना चाहती है कि कास्ट सेंसस के बगैर उस तरह से इस्तिफादा हासिल नहीं किया जा सकता इस रिजर्वेशन का। मेरी इस सिलसिले में कोई लेटेस्ट हुकूमत से बातचीत नहीं हुई, ना ही हुकूमत ने मेरे साथ या मेरे साथियों के इस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई, तो इसलिए मेरा कोई चीज़ कहना जो है मैं कबल अज़ वक्त से। कास्ट सेंसस पर आपकी क्या राय? कास्ट सेंसस होनी चाहिए, ये तो बड़ा पुराना मुतालबा है, पूरी अपोजिशन इसका मुतालबा कर रही है, और इस मुतालबे के साथ आप जानते हैं कि अब सरकार भी आ गई है, तो जब ये सारे एक पेज पे हैं तो फिर होनी चाहिए। तो रिजर्वेशन इस्तिफादा हासिल होना चाहिए ना, तो कास्ट सेंसस से क्या इफेक्ट पड़ सकता है उसमें? नहीं, अब कास्ट सेंसस एक बड़ा लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, उसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका डिफरेंट व्यूज़ हैं, कास्ट विद इन कास्ट भी कहते हैं, उसका शायद मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में ये चीज़ें उतनी हैं, लेकिन हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स ही इन चीज़ों पे होती है। तो अब नई सेंसस में क्या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है वो कास्ट सेंसस करेगी कि नहीं करेगी, वो कितना फ़ायदा देगी, कितना यूनाइट रखेगी, कितना डेवलप करेगी, ये जो आने वाली ये चीज़ जो है ये तो मुस्तकबिल बताएगा, फ्यूचर बताएगा कि मांगने वाले और देने वाले जो थे उनके इस कदम से मुल्क को या लोगों को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। अल्ताफ साहब, एक और सवाल आता है, शबीर शाह की फैमिली काफ़ी टाइम से बीमार है, उसको फैमिली को नहीं, मैंने अंदर भी कहा शबीर शाह साहब से हमें हमदर्दी है, मैं उस कॉन्जेंसी से पार्लियामेंट मेंबर भी हूँ, बहुत सारे लोगों ने भी मुझे वहाँ से कहा है, और उनकी जो फैमिली है उन्होंने इस सिलसिले में मुझे एक चिट्ठी भी लिखी है,
और जिसमें बड़े डिटेल से उन्होंने लिखा है कि उनकी सेहत ख़राब है और उनका कोई इमीडिएटली ऑपरेशन भी होना है। तो इस तरह बहुत ज़रूरी है कि उनका फैमिली का केयर रहे, फैमिली के साथ वो रहें। मैं तो हुकूमत से यही कहूँगा कि शबीर शाह साहब को रहा करना चाहिए, कोई सख्त किस्म का कोई ऐसा केस भी उन पे नहीं है, और एक अच्छा सिग्नल जाएगा। उनकी एज जो है, उनकी बीमारी को देखते हुए इतना कर सकते हैं कि अगर ठीक है वो कश्मीर में उनको नहीं तो जो दिल्ली में उनको आराम से रहने देना चाहिए, ताकि उनका जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट हो वो हो अच्छे तरीके से हो और उनकी फैमिली के ज़ेर निगरानी हो। थैंक यू।